हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी किचन में। आज मैं एक ऐसी स्वीट रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसको हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हमारी माँ और दादी खूब बनाया करती थी और खूब खिलाया करती थी, और उनको मार्केट से भी हम लेकर खाते थे, जिनका नाम है गुड़ के पारे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना गुड़ के पारे, या फिर राजस्थान में इनको पेठा भी बोला जाता है। गुड़ के पारे बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी मैदा ली है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। मैदा हमने छान लिया है। जैसा कि आपको बताया कि कोई भी स्वीट रेसिपी बनाए तो उसमें 1 चुटकी नमक जरूर डाल दें, इससे उसकी मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नमक को भी मैदा में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मोइन के लिए घी डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल का मोइन भी लगा सकते हो, लेकिन जब हम कोई मीठा बनाते हैं या स्वीट रेसिपी बनाते हैं तो उसमें घी का मोइन होता है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मोइन हमें जितना मैदा लिया है उसका चौथा हिस्सा हमें मोइन लेना है, और पहले इसको मिक्स करेंगे मैदा के साथ अच्छे से। मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमने 200 ग्राम मैदा या फिर आटा लिया, तो उसमें 50 ग्राम हमें मोइन के लिए घी या फिर ऑयल डालना है। मोइन भी मैदा के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। इस तरह से लड्डू बांध कर देखते हैं, बिल्कुल लड्डू बन रहा है, इसका मतलब हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इस आटे को सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। आप चाहो तो पानी से भी आटा लगा सकते हो, लेकिन दूध से आटा लगाएंगे तो हमारे गुड़ पा रहे हैं वो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके और फिर इसका सख्त आटा लगा लेती हूँ। दूध को एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के और फिर आटा लगाना है। दूध मैंने नॉर्मल जो हम घर में उबाल कर रखते हैं वही दूध है, बस थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। बिल्कुल फ्रिज का ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, बस गुनगुना सा दूध होना चाहिए। सख्त सख्त सा आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गई है। अब आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है और सख्त भी है। अब इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। आटे को हमने मसल लिया है। अब इसको 2 पीसेज में डिवाइड कर लेंगे। जब तक हम पारे काटते हैं तब तक हमारा ऑयल भी गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया, जो बाद में इनको फ्राई करेंगे। मैं थाली पर इसको बना रही हूँ। आप चकले पे, प्लेटफॉर्म पे, जहां चाहो आप बना सकते हो। अब हमें इसकी एक चपाती बना लेनी है, लेकिन चपाती बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। बस इसको इतना ही पतला बेलना है। देखिए आप, इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसके पतले पतले लंबे लंबे पीसेस काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इनको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, और इनको अब एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। इसी तरह से दूसरी चपाती को बेलकर इसके भी हम पारे कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे पारे मैंने कट कर लिए हैं। अब इधर ऑयल भी गर्म हो गया है। इसको चेक करने के लिए मैं एक आटे की गोली डालकर देख रही हूँ। ऑयल को हमें बहुत ही स्लो गर्म करना है, तेज गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस ये बबल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, बस इतना ही हमें इसको गर्म करना है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे पारे जो डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे इनको। इनको तब तक टच नहीं करना है जब तक कि ये तैर कर ऊपर नहीं आ जाते, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तेज ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। मठरी हो चाहे पारे हो, हमें इनको बिल्कुल ज्यादा तेज गर्म तेल में हमें इनको फ्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए पारे हमारे तैर कर ऊपर आ गए। अब इनको अलटते पलटते हमें अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। मैदा का आटा लगाते समय मैंने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको अगर चाहिए तो आप इसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने दूध से आटा लगाया तो ये वैसे ही बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगे, और घी का मोयन भी दिया इसमें। पारे हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं बटर पेपर पर, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक हो जाए। इसी तरह ये दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं।
स्लो फ्लेम पर। इसी तरह से हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल कर बाहर रख लेते हैं। अब इनको ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे पारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, लेकिन ये घिस घिस के स्टिक हो गई है। जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही मैंने गुड़ लिया है। इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसका चौथा हिस्सा मतलब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं आधा चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ, जिसको जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। इससे हमारे पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। इससे थोड़ा थोड़ा तीखा भी लगेगा, थोड़ा मीठा भी लगेगा, टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसमें झाग बनने लगे हैं, इसका मतलब चाशनी हमारी बनकर तैयार है। इसको चेक करने के लिए हमें देखना होगा। जब आखिरी बूंद में एक तार बनेगा या फिर हम उंगली की सहायता से चेक करेंगे। ये देखिए, अभी इसको 1 मिनट और पकना जरूरी है। चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए, एक तार बन रहा है। गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, चाशनी बनकर तैयार है। इधर इधर हमारे पारे भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको इस चाशनी के अंदर डाल देना है। अब इनको चम्मच की सहायता से अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये पारे आपस में चिपक जाएंगे। और इनको तब तक हिलाना है, तब तक चलाना है जब तक कि ये एक एक अलग अलग ना हो जाए और हमारी चाशनी बिल्कुल इनके ऊपर कोट ना हो जाए। चाशनी के सूखने तक इनको लगातार चाशनी में हमने मिक्स किया है चलाते हुए। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है, हमारे गुड़ के पारे या फिर पेठे, जो भी आप बोलो। लेकिन देखने में बड़े ही टेस्टी और अच्छे लग रहे हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं। अच्छे और डिलीशियस पारे बनकर तैयार। लीजिए, हमारे गुड़ से बने हुए डिलीशियस से पारे तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से एक बार बनाएं और खाएं, और इनको स्टोर करके आप महीने भर तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी सजेस्ट करें कि आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए। मैं आपको बहुत आसान तरीके से रेसिपी दूंगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और नोटिफिकेशन लेने के लिए अगली रेसिपी की आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। धन्यवाद।